या वर्ष ओम श्री काल के वैष्णवे नमः। ओम श्री काल के वैष्णवे नमः। ओम श्री काल की वैष्णवे नमः। तेजोऽसि तेजो महिधे वीर्यमसि वीर्यमहिधे बलमसि बलं महिधे ओजोऽसि ओजो महिधे पश्येम शरद शतम् जीवेम शरद शतम् शृणुयाम शरद शतम् प्रब्रुवाम शरद शतम् अधिनाश्याम शरद शतम् भूयस्य शरद शतात् ॐ शं नो मित्रः संवरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं नो इन्द्रो बृहस्पति शं नो विष्णु रुक्रमः ॐ शान्तिः शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ गंगणपतये नमः। ॐ गंगणपतये नमः। ॐ गंगणपतये नमः। ॐ गंगणपतये नमः। सबसे पहले हम अपने भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर की चरण कमलों में भगवान श्री राम की धरती से मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात हमारे जितने भी भाई बंधु जो पूरी दुनिया में प्यार और मोहब्बत का पैगाम सारी इंसानियत के दिलों तक पहुंचाते हैं, उन सभी दिव्य आत्माओं को सर नवाकर प्रणाम करता हूं। दोस्तों, प्रोग्राम के आरंभ में मैं अपने भगवान सदगुरु सैयदी जी के चरणों में समर्पित दो पंक्तियां भजन प्रेषित कर रहा हूं। अगर अच्छा लगे तो आशीर्वाद दे दीजिए।
भगवान सदगुरु के चरणों में समर्पित दो पंक्तियां आपकी सेवा में समर्पित है। मैं हो गई पगली प्रीतिया लगा के, 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 मैं हो गई पगली बेदर्दी को अपना बना के, मैं हो गई पगली प्रीतिया लगा 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 के। यूनुस पिया को यूनुस पिया को अपना बना के, मैं हो गई पगली प्रीतिया लगा 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 के, मैं हो गई। यूनुस पिया को यूनुस पिया को अपना बना के, मैं हो गई पगली प्रीतिया लगा के, मैं हो गई पगली प्रीतिया, मैं हो गई पगली प्रीतिया लगा के, मैं हो गई प्रीत गिरीत निभाऊं मैं कैसे, निभाऊं मैं कैसे, निभाऊं मैं कैसे, निभाऊं मैं कैसे, प्रीत गिरीत निभाऊं मैं कैसे, निभाऊं मैं कैसे, निभाऊं मैं कैसे, प्यारे बलम को रिझाऊं मैं कैसे, रिझाऊं मैं कैसे, रिझाऊं तेरे नाम कैसे, रख लिया सैया रख लिया सैया ने चियरा उड़ा के, हो गई पगली प्रीतिया लगा के, मैं हो गई पगली प्रीतिया लगा के, मैं हो गई पगली प्रीतिया लगा के, मैं हो गई पगली प्रीतिया लगा के, यूनुस पिया को अपना बना के, मैं हो गई पगली प्रीतिया लगा के, मैं हो गई मैं हो गई पगली प्रीतिया लगा के, मैं हो गई पगली। तीन धर्म कछु आए न मुझको, आए न मुझको, आए न मुझको, तीन धर्म कछु आए न मुझको, आए न मुझको, आए न मुझको, चैन किसी पल आए न मुझको, आए न मुझको, आए न मुझको, तोहरी सूरतिया
सूरतिया को मन में बसा के मैं हो गई पगली प्रीतिया लगा के मैं हो गई पगली प्रीतिया लगा के मैं हो गई पगली प्रीतिया लगा के हो गई पगली प्रीतिया लगा के मैं हो गई पगली प्रीतिया लगा के हो गई पगली प्रीतिया लगा के। प्रेम का रोग लगाए सजनवा लगाए सजनवा लगाए सजनवा लगाए सजनवा प्रेम का रोग लगाए सजनवा लगाए सजनवा लगाए सजनवा बिन देखे ना माने नयनवा माने नयनवा न माने नयनवा न माने मोह लिया अब मोह लिया अब तलवार खाके मैं हो गई पगली प्रीतिया लगा के मैं हो गई पगली प्रीतिया लगा के मैं हो गई पगली प्रीतिया लगा के हो गई पगली प्रीतिया लगा के हो गई यूनुस पिया को अपना बना के मैं हो गई पगली प्रीतिया लगा के मैं हो गई पगली प्रीतिया लगा के मैं हो गई प्रीत का पंछी बजी अंग तन में बजी अंग तन में बजी अंग तन में प्रीत का पंछी बजी अंग तन में बजी अंग तन में हो गई मैं अपने साजन में अपने साजन में प्रीत की बिन पंछी बजे तन मन में बजे तन मन में हो गई मैं अपने साजन में अपने साजन में बैठी हूँ सैया पे तन मन लुटा के हो गई पगली प्रीतिया लगा के मैं हो गई पगली प्रीतिया लगा के मैं हो गई पगली प्रीतिया लगा के मैं हो गई और कहीं मैं ना जा सकूंगी और कहीं ना मैं जा सकूंगी ना जा सकूंगी ना जा सकूंगी ना जा सकूंगी और कहीं मैं ना जा सकूंगी ना जा सकूंगी ना जा सकूंगी चैन कहीं मैं पा ना सकूंगी बैठी हूँ सैया पे तन मन लुटा के मैं हो गई पगली प्रीतिया लगा के मैं हो गई पगली प्रीतिया लगा के हो गई पगली प्रीतिया लगा के मैं हो गई पगली प्रीतिया लगा के यूनुस पिया को अपना बना के मैं हो गई पगली प्रीतिया लगा के मैं हो गई पगली प्रीतिया लगा के मैं हो गई पगली प्रीतिया लगा के मैं हो गई मैं हो गई पगली प्रीतिया लगा के मैं हो गई पगली प्रीतिया लगा के मैं हो गई पगली प्रीतिया लगा के
भगवान सदगुरु के चरणों में समर्पित दो पंक्तियां आप लोगों ने आपकी सेवा में समर्पित रहा। दोस्तों, हमारा जो ये अलरा टीवी के माध्यम से हम पूरी इंसानियत के बीच आपस में प्यार, मोहब्बत और सामंजस्य स्थापित करने हेतु भगवान कल की अवतार के द्वारा बताए गए आध्यात्मिक प्रलाप को इंसानियत के दिलों तक पहुंचाते हैं। अब कलयुग के इस आत्मघाती दौर में बस एकमात्र सहारा है भगवान कल की अवतार के आध्यात्मिक प्रलाप के द्वारा इंसान अपने दिलों को प्रभु के नाम से चमका ले, उसके आश्रय आत्मा को संतुष्टि मिल जाए, वो अपने आश्रय कार्यों से बाज आ जाए, इंसान के दिलों को उसके रब के नाम से चमका दिया जाए। यही हमारे भगवान सदगुरु सैयद यूनुस अल गौहर का यही ध्येय है, यही लक्ष्य है। ये हम सारी इंसानियत के दिलों को उसके रब के नाम से चमका दें, ये ताकि इस कलयुग के जो बीभत्स घटनाएं जो इंसानियत के बीच हो रही हैं, ये इसका एकमात्र कारण यही है कि इंसान का दिल भगवान के नाम से जागृत नहीं है, भगवान के नाम की ज्योति नहीं है, उसका दिल ज्योतिर्मय नहीं है और उसके दिलों पर आसुरी आत्मा का आधिपत्य हो गया है। इसलिए इस दौर में किसी को भी ये नहीं कहा जा सकता है कि ये इंसान जो देखने में भला चंगा दिखाई देता है, ऋषि मुनियों के भेष धरे हुए, उसके अंदर वो आसुरी आत्मा प्रबल हो जाती है और दुनिया में ऐसी ऐसी घटनाओं का अंजाम दी जाती है जिसको अपने जबान से भी व्यक्त करना मुमकिन नहीं होता है। ऐसी ऐसी बीभत्स घटनाएं इस धरती पर घटित हो रही हैं। जाहिर है कि पूरी धरती पर कली का प्रकोप हो गया है। जब तक उस कली का नाश मानस पटल से खत्म नहीं किया जाएगा, जब तक उस कली का प्रभुत्व इंसानियत के दिलों से नहीं हटाया जाएगा, तब तक दुनिया में जो भी अनैतिकताएं हैं वो अनैतिक कार्य होते रहेंगे। दुनिया में कोई भी धर्म ऐसा नहीं है, धर्म के नाम पर किसी को अनैतिक नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि जो अनैतिक काम है, जो आसुरी काम है, जो कली का प्रभाव है, सभी धर्मों में समान रूप से बराबर है। ये कली इतना चतुर है कि इंसान को जो है
अगर शैतान के वेशभूषा में अगर दुनिया पहचान लेती है, वो शैतान जो है साधु का वेश पकड़ता है, वो कली जो है शराफत का चोला ओढ़ के और दुनिया में फसाद कराता है। इस आसुरी आत्मा से पनाह मांगने के लिए दुनिया के बड़े बड़े ऋषि मुनि, हर धर्म के ऋषि मुनि, हर धर्म के ईश्वर के जो मित्र रहे हैं, और इनके अलावा जितने भी अवतार इस धरती पर आए हैं, सब लोगों ने उस आसुरी आत्मा को पवित्र करने का तरकीब बताया है। क्यों कि इंसान के आगे एक ही मुसीबत है, और वो मुसीबत क्या है? इंसान को भगवान ने सब कुछ अता कर दिया है, दुनिया की सारी सुख सलामती सब कुछ इंसान के अंदर है, लेकिन उस आनंद तक इंसान इसलिए नहीं पहुंच पाता है कि इंसान के अंदर एक आसुरी आत्मा का प्रभुत्व बना हुआ है, जिसकी बदौलत इंसान जो है अनैतिक काम करने पर मजबूर हो रहा है। हालांकि यह अनैतिक काम करने वाले के अंदर ये विवेक भी है कि ये काम अनैतिक है, फिर भी वो शौक से करता है। क्यों करता है? आसुरी आत्मा उसको बता देता है कि नहीं? कभी धर्म के नाम पे, कभी मजहब के नाम पे, कभी फिरके के नाम पे, कभी जो है ये दुख सुख के नाम पे, ना जगह जगह आपके जीवन में हर मोड़ पर कली आपका और आपका रास्ता, आपका प्रतिरोध करता है। आपके सुखों तक जाने में एकमात्र कारण वो कली है, जिसको इस्लाम में शैतान कहा गया है, इब्लीस कहा गया है कि नहीं? वो वही मात्र जब इंसान इस धरती पर भगवान शंकर देवादिदेव महादेव स्वयंभू मनु जब इस धरती पर आए, तो वो जो है उनसे यह शैतान, यह कली जो है उनसे जलन करता था। इंसान का एकमात्र दुश्मन सिर्फ और सिर्फ वो कली है, वो शैतान है। ये बौद्ध संस्कृति में जो है इस शैतान को इस्लाम में शैतान कहा गया, और सनातन में कली कहा गया, और बौद्ध मत में उसको मार कहा गया है। हाँ, मार से बचने का ये जो है ये तौर तरीके जो है महात्मा बुद्ध ने किया है। तो वही चीज है। तो हमारी जो स्थिति है इस दुनिया की, तो ये एकमात्र हमारा दुश्मन हमारा कोई भाई नहीं है। मेरी तरह जो इंसान सामने दिखाई दे रहा है, मेरे पास पड़ोस में, मेरे हितनात में, मेरे अगल बगल में जो इंसान दिखाई देते हैं दुश्मन के रूप में, दरअसल वो दुश्मन नहीं है। उनके आत्मा पर, उनके दिल पर उस आसुरी आत्मा का प्रभुत्व है, लिहाजा वो अनैतिक काम करने पर मजबूर है। और आदमी जो है ये प्रक्रिया शुरू से ही, जब शंभु मनु धरती पर आए तभी से ये प्रक्रिया चली है। इंसान ये जो के अंदर जो कली बैठा है, उसका काम है कि भगवान की तरफ जाने से रोक दो, है कि नहीं? और ये जो है जब भगवान के पास जाएगा तो फिर मेरे हाथ से निकल जाएगा। लिहाजा वो जब वार करता है तो सबसे ज्यादा साधु संतों, पीर फकीर पर वार करता है। इसलिए वार करता है कि देखता है कि ये इंसान तो ये अगर मेरे हाथ से निकल जाएगा तो तमाम इंसानियत इसके साथ में जो आएगी, सबको ये जो है
मेरे हाथ से रिहा करा देगा। लिहाजा उसी संत महात्मा ऋषि महर्षि को ज्यादा वह जो है टच किया है, ज्यादा उसको जो है फितरत में डाला है कि नहीं। और जो लोग जो है जिसको भगवान के बारे में या भगवान से कोई अगर डरने वाला नहीं है, भगवान के बारे में सोचने वाला नहीं है, उसको तो शैतान उसी तरह छोड़ा रहता है कि चलो ये तो बिना मेरे भटकाए हुए भटका है, बिना मेरे मेहनत किए ये आदमी भटका हुआ है, तो उसके ऊपर जो है वो गलती करता है तो वो छोटी मोटी गलतियां करता है। हाँ, लेकिन जो भक्ति के तरफ जाना चाहता है उसके ऊपर अपने पूरे जोर शोर से ताकत लगा के और उसको जो है रोकता है। जो भक्ति मार्ग में चलने के लिए कमर कस लिया, उसके ऊपर शैतान का, उस कली का, उस मार्ग का वार ज्यादा होता है कि नहीं। अब ये दौर जो इस समय जो चल रहा है ये कलियुग का दौर है। तमाम मनुष्यों के, तमाम मानवतावादी विचारधारा के, ये विद्वानों का ये विचार है कि कलियुग का दौर जो है आज ये 2000 साल पहले से कलियुग का ये दौर शुरू है। और कलयुग जो है ऐसा माना जाता है 3,32,000 है कि नहीं, इतना। लेकिन ये जो है एक लोगों का जो है गणना सही नहीं है, इसलिए 3,40,000 ये 32,000 लोग कहते हैं इतना वर्ष है। दरअसल इतना नहीं है नहीं। गरुड़ पुराण में इसका जो है जिक्र आया है, इतना लंबी अवधि नहीं है। कलयुग का दौर जो है अधिकांश बीत चुका है और ये आखिरी दौर चल रहा है, आखिरी हिस्सा ये चल रहा है। अब इस दौर में इंसानियत, पूरी इंसानियत उस राक्षसी आसुरी आत्मा के अधिपत्य में आ गई है, उसके कब्जे में आ गई है। लिहाजा इतना अत्याचार इस धरती पर इसके पहले नहीं था। इतना अत्याचार नहीं था। पहले जो अत्याचार होता था तो अत्याचारी की सूरत शक्ल से पहचान लिया जाता था कि ये अत्याचारी है, लेकिन अब उस अत्याचार का ये मॉडल बदल गया है। अब जो अत्याचारी है वो जो है बहुत लोल कपूल सलोने वेशभूषा में है, बहुत बड़े बड़े ओहदों पे बैठा है कि नहीं, जिसको अपने कब्जे में कर लिया है, शैतान अपने कब्जे में कर लिया। लिहाजा इस समय जो अनैतिक काम हो रहे हैं वो नैतिकता की आभास करा के अनैतिक काम हो रहे हैं। इससे पता चलता है कि इतना बड़ा भेष जो है शैतान ने पिछले दौर में नहीं रखा, पकड़ा था। इतना बड़ा जो है जाल कभी नहीं ये बिछाया था। ये कलयुग के ये दौर में जो है घोर पाप का, पापाचार का जो चर्चा किया गया है किताबों में, वो इसीलिए किया गया है कि वो कलयुग के वो दौर होगा जिसमें पापाचार को वो जो ऋषि मुनि जो मुत्तकी परहेजगार होंगे उनकी जुबान से भी नहीं निकल पाएगा जिस तरह के पापाचार करेंगे। इसीलिए तो कलयुग आ गया है कि नहीं। अब आप देख लीजिए, नाम क्या रखा जाए, पूरी दुनिया जल रही है नफरत की आग में, पूरी दुनिया जल रही है। और जहां बहुत पढ़े लिखे लोग हैं वहां पर धर्म का जो है मामला, धार्मिक मतभेद कम है, लेकिन जहां पर अंधविश्वास का बोलबाला ज्यादा है, जहां किला बना दिया है शैतान कि यहां पर कत्ल गारत कराएंगे, वहां पर जो है वो लड़ाने के लिए बड़े बड़े अपने अपने शूरवीर तैयार करके रख दिया है। और वहां पर ऐसे लोग हैं जहां पर अंधविश्वास, भगवान के नाम पर ठगी की जाती है, वहां पर शैतान अपना किला बना दिया है। और ये अब तब लगा है
कि अब खून खराबा होगा कि तब होगा, अब होगा कि तब होगा। और इस दिशा में, ऐसी दशा में हमारा प्यारा भारत इसके चपेट में दिखाई दे रहा है। और सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान के अगल बगल जो भी राष्ट्र हैं, सारे राष्ट्रों में इस तरह की ये धार्मिक कूटनीति का जो है ये बोलबाला हो गया है, जिसमें शैतान दोनों पार्टियों को गुमराह करके और दोनों तरफ जो है अपने अपने हथियार को ये जो है ये शान लगवा रहा है। दोनों तरफ जो है पहट रहा है। हर कौम में कोई कौम ऐसा नहीं बचा है जिस कौम के लोग शैतान के चाल से वंचित हों। हर कौम, हर धर्म, हर समुदाय आसुरी आत्मा के प्रभुत्व में आ गई है। और इस समय अब तक तो कली अपना काम कर गया होता, इसके पीछे ईश्वर ने इसको रोकने के लिए भी अपनी तरफ से भी व्यवस्था कर डाला है। क्या? तो वो जो कलियुग का कलयुग में जिसको शैतान कहा गया इस्लाम में, जो बौद्ध में जो है उसको मार कहा गया है कि नहीं, वो उसका मुकाबला करने के लिए वर्षों से ऋषि महर्षि अवतार और पैगंबर नबी आते रहे और उससे आगाह करते रहे। सारे लोग चले गए, 1,24,000 अवतार आए और चले गए। हमारे सनातन धर्म में एक से एक लाखों ऋषि महर्षि आए जो ईश्वर के मित्र गुजरे थे। ऐसे ऐसे हस्तियां आई, सब लोगों ने मार से, शैतान से, कली से बचने का उपाय भी बताया और लोगों को सजग भी किया। लेकिन अब कलयुग का दौर वो ठहरा कि ये सब गुजर चुके और कलयुग में उसकी शक्ति भी 3 गुनी 4 गुनी हो गई। अब वो उसको चपेट में लिया जो कर्णधार बन के बैठा है देशों के, उसके ऊपर वो कली का प्रकोप है। अब वो वहां पर बड़ा करामात करने का इरादा है, कुछ ऐसा फसाद करा दे इंसानियत के बीच, इंसानियत की बीच जो है कत्लो गारत करा दे। वो इस तरह का जो है शैतान का ये पेशा ही है और इसीलिए वो आया भी है और इसीलिए भगवान ने उसको भेजा भी है कि जाओ, जो मेरा होगा तेरे बहकावे में नहीं आएगा, और जो मेरा हाई नहीं है तो क्या पूछने जाओ, उसको कटवाओ पिटवाओ जो मर के सो करे, इसलिए वो मेरा हाई नहीं है कि नहीं। मेरा हाई नहीं का मतलब ये नहीं हुआ कि ईश्वर ने उसको नहीं बनाया, ईश्वर ने उसको भी बनाया है, लेकिन वो जो है सृष्टिकालीन दिवस में ईश्वर के ईश्वरत्व को उसने इनकार किया। वो आत्माएं जो धरती पर यहाँ कलयुग में बहुतायात में जो आई है, जो बड़ी बड़ी ओहदों पर जो है ये बैठी है और वो उनके ऊपर वो कली का जो है पूरी तरह उनके दिलों और दिमाग पर आधिपत्य बना के बैठा है और बड़े बड़े ख्वाब और बड़े बड़े सपने दिखा दिखा के और वेद और पुराण और कुरान और गीता का उपदेश को सुनते हुए भी है नहीं, सबको पर्दा डाल देता है। ये शैतान के पास बहुत बुद्धि है, वो बहुत बड़ा आलिम भी था, बहुत बड़ा पंडित भी था, वो फरिश्तों, वो देवताओं के ग्रुप का था। किसी गलती की वजह से ईश्वर ने उसको जो है ये उसको सजा दिया। ये वो जो है पहले आजाजील था, वो फरिश्तों का जो सरदार था, उससे ईश्वर खुश होके वो जो है वो मलाइका का सरदार बना दिया है कि नहीं। तो वो जो है
इस धरती पर जितने भी अनैतिक दुराचार, अत्याचार, व्यभिचार हो रहे हैं, सब उसी की वजह से हो रहे हैं जी। और उस कली को ईश्वर ने इसलिए भेजा है कि जाओ, जो मेरा होगा मेरा ही रहेगा, वो कभी भी नैतिक रहेगा, और जो मेरा नहीं है वो नैतिक रूप में भी अनैतिक होगा। जाओ, जिसको तुमको बहकाना है बहका लो, मेरा मेरा ही रहेगा, मेरे लोगों का इम्तिहान भी हो जाएगा। फिर कर्म फल दिवस के दिन वो अनैतिक लोग हैं जो नैतिकता को दिखा के अनैतिक काम कर रहे हैं, कर्म फल दिवस के दिन हुज्जत नहीं करेंगे, है कि नहीं? इसलिए उसको भी लगाया गया है साथ में, और साथ में ऋषि महर्षि अवतार पैगंबर को भी भेजा गया है। अब मैं इस भयानक कलयुग के दौर को खत्म करने के लिए जो ये हस्ती का आने का जो पेशन गोई हर धर्म में किया गया है, वो जो है एक ही हस्ती है, एक ही वो व्यक्तित्व है जिनका हमारे पुराणों में कल्कि अवतार कहा गया, और वेदों में उसी जात को नरशंस कहा गया, ये है कि नहीं? और ये जो है कहीं किसी भाषा में जो है उनको जो है उद्खील कहा गया है, कहीं किसी भाषा में समावेल कहा गया है ना, कि वो आएंगे और कली का नाश करेंगे, इंसान के दिलों से अंधकार को मिटाएंगे। कहीं किसी देश में जो है उद्खील कहा गया, कहीं समावेल कहा गया, कहीं इज्जत कहा गया, कहीं सरोज कहा गया। हमारे जैन मत में उस आखिरी आने वाली जो मसीहा है, उन मसीहा को तीर्थंकर कहा गया, आखिरी तीर्थंकर, है कि नहीं? हमारे बौद्ध मत में उसी मसीहा को जो है मैत्री बुद्धा कहा गया। वो मैत्री बुद्धा ने कहा था कि हम आखिरी और पहला बुद्ध नहीं है, मेरे बाद एक ऐसा बुद्ध आएगा जिसके शरण में जो पूरी इंसानियत के पापों को धो देगा, है कि नहीं? तो ये जो है मैत्र बुद्धा भी कहा गया उनको। हमारे जो है ग्रीक भाषा में उस मसीहा को पैराक्लिट कहा गया है, अंग्रेजी में उसको कंफोर्टर कहा गया है, और यूनानी भाषा में पारकलीत कहा गया है। न्यू टेस्टामेंट के अरबी अनुवाद में पैराक्लिट का अर्थ होता है अहमद। अब हमको यहाँ तमाम नामों से जाना गया वो आखिरी आने वाली हस्ती को, ये जो है न्यू टेस्टामेंट में आके जब उसकी अरबी अनुवाद की गई है, तब उसमें मतलब जो है पैराक्लिट का अर्थ ये अहमद बताया गया है। और वो अहमद जो है पैगंबर इस्लाम है जी। अब जब इस्लाम जो आखिरी धर्म आया, तो ये धर्म जब सारे धर्मों में बिगाड़ पैदा हो चुके थे, फिर ईश्वर ने जो है कली से बचने के लिए एक नया संविधान दिया, एक नया शरीयत दिया, जिसके वजह से जिस पर अनुकरण करके इंसान शैतान के गलबा से बच सकता है। इसलिए इस्लाम नया कानून आया। इसके पहले तो धर्म थे ही बहुत। धर्म की जरूरत इसलिए थी कि इस धर्म के तहत ये नया कानून नए दौर के लिए आसुरी आत्मा को नाश करने के लिए, उसको हराने के लिए, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए इस्लामी शरीयत के रास्ते पर ही एक न्यू टेक्नोलॉजी ईश्वर की तरफ से आया, जिसको लेके आने वाले प्रोफेट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो वो जो है सारी सनातन धर्म की किताबों को भी, और आपका जो है ये यूनानी और ये जो है ये न्यू टेस्टामेंट के हिसाब से तो साबित होते हैं सरकार, ये जो है प्रोफेट मोहम्मद रसूलुल्लाह की वो सारी निशानियां मोहम्मद रसूलुल्लाह पर उतरती हैं। लेकिन यहाँ पर जो है हमारे
ये जो है, जब कुरान आया तो कुरान में भी ईश्वर की तरफ से इशारा हुआ कि वो जो प्रॉफिट मोहम्मद आएंगे, वो प्रॉफिट मोहम्मद का दो दौर होगा। हाँ, एक दौर तो वो नियम कानून बनाएंगे, है कि नहीं? उस नियम कानून के जरिए इंसान जो है अपने आसरी आत्मा को पवित्र करेगा और इंसान के अंदर इंसान बनेगा, है कि नहीं? और इंसानियत कायम होगी। अब वो आखिरी एक दिन था, उस दिन पर चलाकर इंसान लोगों ने बना, लेकिन दौर बीतने के साथ वो उस शरीयत में, उस कानून में लोगों ने रद्दो बदल कर दिया या अपने स्वार्थ के अनुरूप उसको जो है ढाल दिया। अब वो उस इस्लाम से जो फायदा होता था कि आसुरी आत्मा पवित्र हो जाती थी, यानी नफ्स पाक हो जाता था। बहुत भयंकर जो है वो तपस्या, चिल्ला जंगल झाड़ी में जाके करते थे, रोजा, नमाज, उपवास, व्रत, क्या क्या तौर तरीके से सब नाभी आत्मा को संतुष्ट करने के लिए था कि नाभी आत्मा संतुष्ट हो जाए। लेकिन कुरान में जब अल्लाह कह रहा है कि ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका इस दौर से बेहतर अगला दौर है। इसका मतलब मोहम्मद रसूलुल्लाह जब आए तो उनके बाद जो दौर आएगा उस समय भी इस शैतान को ये जो है बचने के लिए, जब ये शरीयत भी काम नहीं करेगी, आखिरी में फिर आप मेहदी बन के आएंगे। अब वो किताबों से नहीं, वो नजरों से लोगों के नफ्स को पाक करेंगे, लोगों के आशरी आत्मा को पवित्र करेंगे। अब वही मोहम्मद रसूलुल्लाह मेहदी बन के आ गए। जब मेहदी बन के आ गए, दरअसल इस पैराक्लिट का और इस फारकलिट का, इस कंफोटर का, इस कल्कि अवतार का जो पहचान इसलिए लोग आसानी से नहीं कर पाते हैं क्योंकि पहला कारण तो यह है कि इनका कई दौर है। एक दौर तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के रूप में था, दूसरा दौर इमाम मेहदी के रूप में आया, और उनका जो है ये मोहम्मद रसूलुल्लाह जब 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 इमाम मेहदी बन के आए तो इसमें भी दो दौर हो गया। एक बार जिस तरह दीन की तबलीग मोहम्मद रसूलुल्लाह के किए, उसी तरह जब मेहदी आ गए वही मेहदी बन के, तो फिर डायरेक्ट वो अपनी नजरों से वो तरीका अपनाएंगे कि शरीयत पर भी अगर अमल पैरा नहीं है तो भी उसका काम वही होगा जो अक्षर सा शरीयत पे चलने वाले का। अक्षर सा शरीयत पे चलने वाला तो बहुत कम हो गए, यादा कदा करोड़ों एक हो गए, लेकिन बख्शवाना तो सारी इंसानियत को है ना। लिहाजा एक अन्य तरीका वो लेके आए कि नजरों से नफ्स को पाक करना, रूहानी तालीमात के, रूहानी इल्म के, आध्यात्मिक ज्ञान के जरिए इंसान के नावी आत्मा को, आशरी आत्मा को पवित्र किया जाए। लिहाजा मोहम्मद रसूलुल्लाह का दोबारा आना हुआ, है कि नहीं? जब दोबारा आना हुआ तो मेहदी बन के आए, फिर आप शरीयत पे चल रहे हो या नहीं चल रहे हो, ऐसा इंजेक्शन दे रहे हैं जिक्र कल्ब का, हृदय सिमरन का, है कि नहीं? कि जिस इंजेक्शन से अब तुम अपने दीन पर चल नहीं पा रहे हो तो लो, अब ये आखिरी दाव है, ये मेरी नजरों में आ जा, मेरे तालीम को हासिल कर ले, ये इसमें जात अल्लाह ले लो, ये प्रभु का नाम ले लो, ये राम का नाम ले लो, ये अल्लाह का नाम ले लो, इस नाम के जरिए तेरे अंदर नूर बनेगा, इस नूर से तेरी तहारत होगी, तेरी पवित्रता होगी, तो फिर तू बख्शिश के लायक बनेगा। ये है कि नहीं? तो सब सारे दीन और धर्म की शरीयत नाकाम हो गए कलयुग के दौर में उसको अप्लाई करने में, चाह कर भी नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ये दौर ही ऐसा भाग दौड़ का हो गया है कि अब वो चीज अप्लाई होना बहुत मुश्किल है कि नहीं? अब वो जो असल चीज थी और वो इल्म जो है समय बीतते बीतते वो इल्म भी भूल गया लोगों के अंदर। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आए हुए तो 1500 साल तकरीबन हो गया ना। अब इतने दिन में वो भूल गए। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब
आप मेहदी बन के आए, जब मेहदी बन के आएंगे तो फिर वही इल्म दिलों को जोड़ने वाला, दिलों को रोशन करने वाला, नफ्स को पाक करने वाला, वो इल्म, उसी इल्म के तबलीग करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे, जो अल्लाह टीवी के जरिए हो रहा है। अब पहचान कल की अवतार इमाम मेहदी की इसलिए लोग नहीं कर पा रहे, भ्रम ये है कि डायरेक्ट इमाम मेहदी कल की अवतार आके हुकूमत करेंगे नहीं, उनको आने के पहले, उनके आने के लिए प्लेटफॉर्म तैयार होना चाहिए। डायरेक्ट सजा नहीं देंगे, क्यों? तो आप हुज्जत करेंगे ना कि हमको आगाह नहीं किया गया, हमको ज्ञान नहीं दिया गया, हमारे दिलों को पवित्र नहीं किया गया, मेरे नफूस को, मेरे आसरी आत्मा को पवित्र नहीं किया गया, तो फिर हम गुनाह कर रहे हैं, तो क्या गलती है? लिहाजा गौहर शाही सरकार, गौहर शाही के रूप में वो मोहम्मद रसूलुल्लाह आके और अपने उस बातनी, उस आध्यात्मिक अनमोल ज्ञान को दुनिया के सामने परोस दिया कि अब ये ज्ञान ले लो, अपने आत्मा को शुद्धिकरण करो, अपने दिल का शुद्धिकरण करो, अपने नाभी आत्मा को शुद्धिकरण करो, अपने आसरी आत्मा को पवित्र करो। तू चल, मैं आता हूं, तू ये काम करो, फिर मैं आ रहा हूं। फिर वो इमाम मेहदी जब अपने पूरे, वो जो है वो अपने शानो शौकत में आप पधारेंगे, तब ये किताब वाले पहचानेंगे, अरे अरे ये तो यही कल की अवतार है, ये तो यही इमाम मेहदी है। लेकिन उस समय पहचानोगे तो तेरा समय बीत चुका होगा, तेरी आत्मा पवित्र नहीं हुई होगी, तो उस समय उनके कोप का शिकार होगा, है कि नहीं? जब तू पहले ही उनके ज्ञान से, उनके इल्म से, उनके तालीम से अपने को रोशन कर लिया, फिर उनके कृपा के आप लायक रहोगे, है कि नहीं? अगर हमारी आसुरी आत्मा नापाक है, हमारी आसुरी आत्मा अपवित्र है, फिर हम अपवित्र ही काम करेंगे। फिर जब भगवान आ जाएंगे, वो कल की अवतार आ जाएंगे, वो मेहदी, वो कंफोर्टर, वो फरकलित, वो पैराक्लिट आ जाएंगे, तो फिर इस मैले कुचैले लोगों के लिए उस समय कोई गुंजाइश नहीं होगी। क्यों? तो वो आकर पैगाम दे चुके थे, अपने दिलों को पवित्र कर लो, वो काम मैं नहीं कर पाया, लिहाजा उस समय सजा उनकी जब छड़ी चलेगी तो सजावार तो हम ही होंगे ना। क्यों? तो मेरा दिल काला होगा, क्यों? तो मैं आसुरी प्रवृत्तियों में लिप्त होंगे, तो हमारा खबर तो उससे मिल ही जाएगी। लिहाजा ये इंसानियत को मौका दिया गया है सरकार गौहर शाही की तरफ से कि आप इस ज्ञान के द्वारा अपने दिलों को रोशन कर लें, अपने दिल में ईश्वर के नूर को, ज्योति को बसा लें, है कि नहीं? और उसके बाद से आप भगवान के लायक हो जाएंगे, आप बख्शिश के लायक हो जाएंगे, आप जो है कर्मफल दिवस के दिन सुरगुरु हो जाएंगे, है कि नहीं? तो ये कल की अवतार का और या इमाम मेहदी का या कंफोर्टर का या पैराक्लिट का ये जो संदेश है, ये संदेश सारी इंसानियत के लिए है कि पहले अभी हम इस ज्ञान को हासिल करने, और उस ज्ञान को हासिल करने में सबसे बड़ी चीज है, 1 रुपए की न कोई कीमत है, न कोई दीन धर्म का शर्त है, न कोई नियम कानून है, बस राम राम या अल्लाह अल्लाह या भगवान का कोई भी नाम, जो सदगुरु पढ़ा दे, जो सरकार गौहर शाही जो नाम दे दे आपको, आपके मजहब के, आपके धर्म के हिसाब से, जो आपका धर्म है उसी हिसाब से आपके प्रभु का नाम आपको हासिल हो जाएगा। उस प्रभु के नाम से आपकी ज्योति बनना शुरू होगा, उसी ज्योति के जरिए आपकी पवित्रता होगी, आपका आसुरी आत्मा संतुष्ट होगा, है कि नहीं? इसलिए इनको जो है कहा गया है, ये जो है नरसंस को हमारे वेदों में कहा गया है, ये घर घर जो है प्रत्येक घरों को रोशन करेंगे। इनको कहा गया है नरसंच शुशुदतीमं यज्ञ मदाभ्य कविर ही मधुहस्तयः नरसंच प्रतिधामान्यजन तीसरो दिव प्रति महास्वर्ची। यानी नरसंच के विषय में उनके महत्व का प्रतिपादक स्वर्ची शब्द है। स्वर्ची का विच्छेद अगर करेंगे तो सुधन अर्ची, यानी सु बने सुंदर और अर्ची बने कांति युक्त, है ना? तो इससे इस शब्द का अभिप्राय यह है कि इतने सुंदर स्वरूप के होंगे जिनके आनंद में
ये रश्मि सी भाषित हो रही होगी। ऋग्वेद के जिस मंत्र में नरशंस को स्वरची कहा गया है, उसी स्थान में उनके विषय में यह भी स्पष्ट बता दिया गया है कि वह अपने महत्व से घर घर को प्रकाशित करेंगे। अर्थात ऐसा कोई घर नहीं होगा जहां नरशंस की प्रशंसा न की जाए। ऐसी स्थिति में नरशंस का नाम का अर्थ भी घटित हो रहा है। नरशंस शब्द का अर्थ है कि ये जो ऐसा मनुष्य जो प्रशंसित हो और जो ईश्वर की प्रशंसा में सारी इंसानियत को लगाए। नरशंस के विषय में जो प्रतिधा मान्य जन आया है हमारे वेदों में, उससे उसमें अंजन शब्द का प्रकाशन अर्थ वाली अज्जु धातु से क्षत्रि प्रत्यय के संयोग से बना है। प्रतिधा मान का अर्थ स्पष्ट ही है कि प्रत्येक घरों में यदि कोई यह शंका करे कि अग्नि शब्द भी तो अज्जु धातु से बना है, जो प्रकाशक होने के साथ साथ जला देने का भी है, तो नरशंस के विषय में अज्जु धातु से निष्पन्न अंज शब्द का प्रयोग करना यह स्पष्ट करता है कि नरशंस प्रत्येक घरों को जलाकर भस्म कर देगा। तो यह शंका अनुपयुक्त है, क्योंकि जो शब्द जिस स्थान में प्रयुक्त होता है उस स्थल के अनुरूप ही अपने अर्थ को अभिव्यक्त करता है। यदि शब्दों के प्रयोग के विषय में स्थल का औचित्य न देखा जाए तो महान अनर्थ की प्राप्ति होती है। इसे भोजन करते समय कोई कहे कि संध्या लाओ, तो स्थल के अनुरूप संध्याओं के नमक के अर्थ को ही ग्रहण करना चाहिए। संध्या बने घोड़ा भी होता है, न कि घोड़ा। अगर खाना खा रहे हैं उस समय कहें कि संध्या ले आओ, तो संध्या का मतलब घोड़ा भी होता है, संध्या नमक भी होता है। तो जब खाना खा रहे हैं तो इस समय अगर यह बात कही जा रही है तो जाहिर है कि वो नमक की बात की जा रही है कि नहीं। और ये जो है यात्रा करते समय संध्या शब्द से घोड़े का अर्थ समझना चाहिए, न कि नमक के अर्थ को। तो प्रकाश अंधकार को दूर करने के लिए होता है। आध्यात्मिक रूप से प्रकाश शब्द ज्ञान के लिए और अंधकार शब्द अज्ञान के लिए प्रयुक्त होता है। नरशंस के विषय में उसकी आध्यात्मिकता को कवि शब्द से सूचित किया गया है। इसलिए प्रकाश का तात्पर्य नरशंस के विषय में ज्ञान से है। घर घर को प्रकाशित करने का तात्पर्य घर घर में ज्ञान प्रसारित करेंगे। इस प्रकार नरशंस को ऋग्वेद में ज्ञान का प्रसारक भी कहा गया है। कैसे ज्ञान का सरकार गौहर्षाई ज्ञान के प्रसारक है, कैसे प्रसार कर रहे हैं पूरी दुनिया में। उनकी तस्वीर चांद में देखे 3 बार राम राम कहे, वो राम राम तेरे दिल में चला गया। उस राम राम के जरिए ज्योति बनी, उस ज्योति के जरिए तेरी आसुरी आत्मा संतुष्ट हो गई, अब तो इंसान बन गया, है कि नहीं। तो इस तरह घर घर में ज्ञान प्रसारित करेंगे। वो ज्ञान है, वो ज्ञान जो है वो दिव्य ज्योति है, वो अंदर दाखिल हुई, फिर ज्ञान का वो जो है दिव्य वो किरणें फूट पड़ेंगी इंसान के अंदर से, है कि नहीं। तो इस हिसाब से ये आखिरी आने वाले कंफर्टर नरशंस और कल्कि अवतार या इमाम मेहदी को ये जो है ज्ञान का प्रसारक कहा गया है हमारे वेदों में। पापों का निवारक भी कहा गया है। नरशंस को संपूर्ण पापों से लोगों को अलग करने वाला बताया गया है। जिसके अंदर जो गुण होता है उससे उसी गुण को अन्यों को प्रदान करने के लिए कहा जाता है। मंत्रों का साक्षात्कार करने वाले कुत्सत अंगिरस ऋषि नरशंस से अनुनय करते हैं कि वह आकर संपूर्ण लोगों को पापों से अलग कर दें। उक्त मंत्र से यह सूचित होता है कि पुरातन काल के ऋषियों के अंतःकरण में नरशंस के प्रति कितना अनुराग था कि वे इस बात की अपने तीव्र अभिलाषा करते थे कि नरशंस आकर लोगों को पापों से निवारित करेंगे। कल्कि अवतार सरकार गौहर्षाई यही तो कर रहे हैं कि आपके अंदर आपके भगवान के नाम की ज्योति जल गई, आपके दिल की धड़कनों में राम राम समा गया, वहां राम राम टकरा रहा है, वहां ज्योति बन रही है। उस ज्योति से आपका जिस दिन आपकी वो हृदय स्वतः ही राम राम में जारी हो गया, उस दिन आप दूध मुहे बच्चे की तरह हो गए, है कि नहीं। क्यों? तो वो भगवान के नाम की वो ज्योति है, वो ज्योति आपके पापों का नाश कर देगी। इस तरह पापों का निवारक जो है सरकार गौहर्षाई है, जिसको हमारे वेदों में कहा गया है कि वो नरशंस पापों का निवारक होगा, पापों से निवृत्ति देगा इंसानियत को। कैसे? वो दिलों में वो ईश्वर अल्लाह की ज्योति दाखिल कर रहे हैं और उसके जिक्र व फिक्र से, उसके संकीर्तन से ज्योति जो नूर बन रहा है, उस नूर से उस पाप का जो है सफाया हो रहा है।
यदि कोई उक्त मंत्र में यह शंका करे कि विश्व मानो अहम सो निष्पिपर्तन का अर्थ तो होता है कि संपूर्ण पापों से हमें पार उतारो। लोगों को पापों से अलग करने की बात को क्यों अर्थ के रूप में व्यक्त किया जा रहा है, तो इसका समाधान ये है कि वेदों में जो मंत्र हैं वे लोगों द्वारा दिए जाने वाले प्रार्थना मंत्र या पाठ मंत्र हैं, न कि ऋषियों द्वारा स्वयं अपने कल्याण के लिए बनाए गए मंत्र हैं। क्योंकि वेद अपौरुषेय है और वेदों का कोई बना नहीं सकता, किंतु वेद लोगों को कल्याण करने के लिए ईश्वर द्वारा ऋषियों के माध्यम से अभिव्यक्त किए गए हैं। इसलिए नो अहम सो निष्पिपर्तन का अर्थ लोगों को पापों से निवारण करना बताया गया है, जो बखूबी तौर से सरकार गोहरशाही सारी इंसानियत के दिलों से पापों को मिटाने के लिए ये हृदय संकीर्तन या जिक्र कल्ब वो बिना शर्त मुफ्त सारी इंसानियत को प्रदान कर रहे हैं कि तू ये हृदय का सिमरन ले ले, ये अल्लाह का जिक्र ले लो और तू अपने को ज्योति बना के ज्योतिर्मय बन के अपने पापों से निवृत्त हो जाओ। लिहाजा सरकार गोहरशाही वो जो है पापों का ये जो है निवारक और ज्ञान का प्रसारक हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। इसके साथ ही हम अपनी वाणी पर विराम देते हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गोहरशाही, मरहबा।